नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस यूट्यूब चैनल पे। और आप ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज हम आ गए हैं एक लेटेस्ट जनरेशन पीसी मदरबोर्ड रिपेयरिंग के बारे में जानकारी देने के लिए कि जो आजकल के जो लेटेस्ट आ रहे हैं आपके मदरबोर्ड, जो उनको अगर कंप्लीट तरीके से अगर रिपेयरिंग उसको सीखना है तो उसको कैसे आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी से रिलेटेड अगर आपको चिप लेवल रिपेयरिंग कोर्स वगैरह करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि लेटेस्ट जनरेशन मदरबोर्ड जैसे कि i3, i5, i7, इन सब जो मदरबोर्ड आते हैं, जैसे डेल का हो गया, HP का हो गया, इनमें एक्चुअली आता है, किसी में आता है 8 पिन कनेक्टर, किसी में आता है आपका 6 पिन कनेक्टर। तो इन सब मदरबोर्ड में एक्चुअली एक बक रेगुलेटर आईसी लगा होता है। उसके बारे में हम कंटिन्यू आज बात करने वाले हैं कि एक्चुअली बक रेगुलेटर आईसी काम कैसे करता है और क्या होता है, और ये आपको इसके अलावा और कहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि राजेंद्र चौहान, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9771652291, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड इंडिया। अगर आपको रिपेयरिंग कोर्स वगैरह करना है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। ठीक है, चलिए आते हैं लेटेस्ट जनरेशन मदरबोर्ड, वही लेटेस्ट जनरेशन पीसी मदरबोर्ड रिपेयरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अपना लोगो लगा दिए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा। ठीक है, और हमारा क्लास का पिक्चर वगैरह है थोड़ा सा। ठीक है, हम एक आईसी के बारे में बात करेंगे, NCP81038। ठीक है, सिंक्रोनाइज बक कंट्रोलर विथ ऑटो पावर सेविंग मोड एंड बिल्ट इन LDO। एक तरह से LDO यानी लो ड्रॉप आउट। LDO का मतलब यही होता है लो ड्रॉप आउट। जो भी सप्लाई आएगा उसको लो यानी कम करके आउट कर देगा, लो ड्रॉप आउट। ठीक है, तो चलिए अभी हम स्टार्ट कर देते हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो नंबर है NCP के, यहाँ पे देखेंगे NCP, ये इसका डाटा शीट आपको यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, NCP81038। ठीक है, ये जो है आपको कहाँ मिलेगा इसका डिटेल भी हम आपको बताएंगे, और इसका पूरा डिटेल लिखा हुआ है, आप पूरा एक एक चीज़ें हम इसमें बताने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्लीन करता हूँ, आ जाता हूँ फिर नीचे। सिंक्रोनाइज बक कंट्रोलर विद ऑटो पावर सेविंग LDO। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आपको देखने में आपको ये मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नीचे 28 पिन QFN 4x4 मेन सरफेक्स केस 48/5AR इस जो है इसका नंबर है। और आते हैं अब इसके डिटेल में पढ़ते हैं कि एक्चुअली ये है क्या चीज़ है। तो यहाँ पे देखेंगे NCP81038 इज़ ए डुअल synchronous buck controller that is optimized for converting the battery voltage or adapter voltage into multiple power rail required in desktop and notebook system। ठीक है, ये जो है NCP81038 जो है ये डुअल सिंक्रोनाइज बक कंट्रोलर यानी कन्वर्टर भी बोल सकते हैं, जैसे कि कन्वर्ट ही कर रहा है ना, 12 वोल्ट को 3.5 में कन्वर्ट कर रहा है, तो हम कन्वर्ट भी बोल सकते हैं नॉर्मली अगर बोला जाए तो। नहीं तो अगर IT फील्ड की अगर देखा जाए तो कोई भी अगर अच्छा खासा इंजीनियर हो तो उसको बक कंट्रोलर ही बोलेगा उसको। ठीक है, इसको बहुत लोग स्टेप डाउन IC भी बोलते हैं, पर यहाँ पे LDO भी इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कन्वर्टिंग द बैटरी वोल्टेज और एडेप्टर वोल्टेज इनटू मल्टीपल। अब देखिए, अगर ये बैटरी वोल्टेज अगर लैपटॉप में लगा है तो फिर बैटरी वोल्टेज को स्टेप डाउन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अगर लैपटॉप में लगा है तो ठीक है, लैपटॉप में लगा है, यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं थोड़ा सा इसको आपको क्लियर कर दूँ यहीं पे। ठीक है, अगर लैपटॉप में लगा है ये, ठीक है, तो एडाप्टर से आने वाली वोल्टेज को 3.5 में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, एडाप्टर से आने वाली वोल्टेज को ये क्या करेगा, एक साइड 3 वोल्ट बनाएगा और एक साइड क्या होगा जी 5 वोल्ट बनाएगा। उससे पहले LDO वगैरह सारा चीज़ बनेगा। अगर बैटरी से, तो बैटरी अगर आप लैपटॉप वगैरह अगर पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा वेट करेंगे, कुछ ही दिनों बाद हमारा लैपटॉप का कंसेप्ट एक
एकदम जीरो लेवल से आने वाला है, तो उसमें भी आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो बैटरी वोल्टेज यहाँ से आपको ये चला। ठीक है, और जब एडाप्टर, जैसे ही आप पावर एडाप्टर लगा देते हैं तो बैटरी की सप्लाई जाने लगती है, फिर वहाँ से आप स्टेप डाउन वगैरह जो है सब एक कवर होने लगता है। तो ये तो आपका हो गया किसमें, लैपटॉप में। ठीक है, अगर लैपटॉप होगा तो, अगर लैपटॉप नहीं होगा तो डेस्कटॉप में कैसे होगा, ये हम आपको बताने वाले हैं कि डेस्कटॉप में किस तरह से आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, जिसपे पहले तो मैं इसको क्लियर कर लूँ ताकि हर एक, अब एक फ़ोटो में आपको दिखाता हूँ, जैसे आई थिंक मुझे लगा कि उस पर आप काफ़ी हद तक समझ पाएंगे। तो मैं इस पर आया। ठीक है, जी दोस्तों, हम यहाँ पे एक फोल्डर ले लिए हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले थे, और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ें प्रॉपर समझ में आए। तो मैं देखता हूँ ऐसा नहीं खुला, इसको ओपन विथ में मैं इसको दूसरे फाइल में खोल देता हूँ, जैसे कि क्रोम हो गया, ब्राउज पे चलता हूँ, यहाँ पे आते हैं, फोटो में करके खोल लेते हैं, खोल जाना चाहिए, नहीं दिखा रहा है, देखते हैं दूसरे में खोल देते हैं, ओपन विथ, इसमें तो नहीं, सही तो खुला था, डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम कर लेते हैं, जैसे प्रोग्राम हम देख लेते हैं, पेंट में वर्डपैड किसमें खुलेगा, ये पीडीएफ में खोल लेते हैं, पीडीएफ में भी खुल जाए। नहीं खुल रहा है, नहीं खुल रहा है, चलिए इसको गूगल क्रोम में ही खुलाते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस एरिए में, यह है आपका 6 पिन का कनेक्टर, देख रहे होंगे ये है आपका 6 पिन का कनेक्टर, और यहाँ पे है वो आपका बक रेगुलेटर, जिसपे एक पे 5 वोल्ट की सप्लाई और एक पे 3 वोल्ट की सप्लाई इस पे बनेगी। तो इसी के बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका स्कीमेटिक भी है, वो भी आपको बताऊँगा। तो एक एक करके सारा चीज़, फिर उसके बाद इसका ट्रेसिंग का भी वीडियो आएगा कंटिन्यू। तो चलिए अभी इसको फ़िलहाल हटाते हैं और हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। इसको तो मैं कैंसिल कर लूँ, पहले ये ओपन कर लें और इसको, तो चलिए फिर से एक बार हम आपको रिवाइज करवा देते हैं ताकि सब चीज़ें प्रॉपर हो जाए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आ गए थे अप्रॉक्स, यहाँ पे सिस्टम, डेस्कटॉप एंड नोटबुक। ठीक है, एडाप्टर पे आ गए थे, वोल्टेज इन मल्टीपल पावर रेल। अब यहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे देखें पावर रेल्स रिक्वायर्ड इनटू डेस्कटॉप एंड नोटबुक सिस्टम। अगर सिस्टम में भी ये इसकी मतलब होता है, ये रिक्वायर्ड पड़ सकता है। तभी हमारे सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, सिस्टम में लगा है उसी की बात कर रहा हूँ। कंसिस्ट ऑफ द 2 बक स्विचिंग कंट्रोलर विथ फिक्स 5 वोल्ट आउटपुट ऑन चैनल 2 and 3.3 volt on channel 1, 2 on board LDO with the 3 output voltage, just wait, this one, switching controller with the 5 volt output on the channel 2 and 3.3 volt channel 1 and 2 on board LDO with the 3 output voltage 5 volt 60 microampere and 3.3 volt 12 volt 10 microampere NCP 821038 supported। अब ये जो है आपको क्या क्या आउट करता है, यहाँ पे आपको ध्यान देंगे। मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ, फिर ध्यान देंगे। मेन चीज़ हमें ये देखना है, 5 वोल्ट आउटपुट देखना है। ठीक है, 5 वोल्ट आउटपुट, 5 वोल्ट आउटपुट, 3.3 वोल्ट आउट, 5 वोल्ट आउट, फिर 3.3 वोल्ट आउट, 12 वोल्ट आउट, ये आपको आउट करता है। हाई efficiency fast transit response and the provide support
power good voltage on signals on semiconductor priority adaptive ripple controller। मतलब ये जो है आपको, जैसे कि अगर बात किया जाए, फूट जा रहे तुम लोग भी, ठीक है। हाई एफिशिएंसी फास्ट ट्रांजिट रिस्पॉन्स एंड प्रोवाइड्स पावर गुड सिग्नल, ठीक है। और सेमीकंडक्टर priority adaptive ripple controller enables seamless transition from CCM to DCM, where convert run at a reduced switching frequency with the much higher efficiency at light load. The part operate with the supply voltage running, okay। और इसमें जो है ये जो है पावर गुड सिग्नल, अब जैसे कि सबसे पहले सप्लाई इन होगा, उसके बाद LDO बनेगा, 5 वोल्ट LDO, 3 वोल्ट LDO। जब 3 वोल्ट LDO बनेगा तो 3 वोल्ट LDO से ही 5 वोल्ट वाला सप्लाई को इनेबल मिलेगा, तो 5 वोल्ट सप्लाई मिलेगा, 3 वोल्ट वाले को से मिलेगा तो 3 वोल्ट LDO मिलेगा। LDO आएगा, उसको इनेबल देगा तो वही 3.3 वोल्ट प्रॉपर आउट होगा। उसके बाद 12 वोल्ट की सप्लाई प्रॉपर आउट होगा, और ये पूरा इन सबको कंट्रोल करने का काम ये जो है बक रेगुलेटर IC जो है करेगा। यहाँ पे हम इसकी पिन डिटेल देख लेते हैं। अगर वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत अगर कम समझ में आया होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी डिटेल की अगर बात की जाए तो पिन नंबर 1 है, 28 नंबर पिन यहाँ पे, 1 नंबर पिन है GH2, यानी ये जहाँ पे भी GH2 लिखा हुआ है और GL2 लिखा हुआ है। देखिए GL2 इसमें क्या है कि सपोर्टिंग का गेट है, ठीक है, जिसको हम LG बोलते हैं, लोअर मॉसफेट गेट, और ये है हाई मॉसफेट गेट, ठीक है, HG LG। ये है आपका बूस्ट, यानी ये सब में एक बूट पिन होता है, ये हो गया। उसके बाद ये हो गया जिसको हम बोलते हैं फेस, इसको हम बोलते हैं जी फेस। वैसे ही यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे एक मॉसफेट लगा हुआ है, मैं ऐसे ही बना देता हूँ, और इसके गेट को ये कंट्रोल करेगा। इस पे सप्लाई आ रहा है कितना, 12 वोल्ट की सप्लाई आ रहा है, ठीक है। एक यहाँ सपोर्टिंग मॉसफेट लगा हुआ है, इसका एक डायग्राम है जस्ट इसके नीचे, आप उसको मैं अच्छी तरह से समझा दूंगा। मैं आपको सिर्फ इसका पिन डिटेल बना के आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको पिन डिटेल काउंट करा के मैं आगे बढ़ाऊँगा इस पर। तो यहाँ पर देखें एक नंबर पिन सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए तो सप्लाई इन होगा, वोल्ट इन होगा, ठीक है, सप्लाई इन करेगा। उसके बाद इसकी पिन ग्राउंड होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसके बाद LDO, तो इसमें सबसे पहले तो क्या होगा कि इनेबल आएगा, इनेबल 1 और इनेबल 2। यहाँ पे देखेंगे कि इनेबल 1 हो गया, इनेबल 2 हो गया। जैसे इनेबल, तो जैसे ही वोल्ट इन सप्लाई मिलता है तो ये LDO सप्लाई आउट कर देता है, और उसी LDO सप्लाई से ये इनेबल भी हो जाता है। और ये 5 वोल्ट LDO आउट हुआ, यहाँ पे 3 वोल्ट LDO आउट हुआ। उसके बाद ये 5 वोल्ट बाईपास के लिए यहाँ पे हो गया है। उसके बाद यहाँ पे मेन मॉसफेट, बूस्ट, आपका फेस, उसके बाद आपका सपोर्टिंग मॉसफेट का गेट, उसके बाद ग्राउंड, और CSP और CSN यानी करंट सेंसिंग पिन होता है। CSP करंट सेंसिंग पिन, ठीक है। CSP CSN ये दोनों इसी में से ये जुड़े होते हैं, ठीक है। ये अभी आपको कंटिन्यू दिख जाएगा। इसी का सबका फीडबैक 1 हो गया, फिर इसका भी निकलेगा तो फीडबैक आएगा, सब कुछ होगा तो लास्ट में ये एक पावर गुड सिग्नल निकलेगा, ठीक है। इस तरह से ये कुछ होता है। चलिए आगे दिखा देते हैं। ये टोटल 28 पिन की होती है, और अलग अलग नंबर का IC भी आपको आ सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद फीचर्स की अगर बात किया जाए तो वाइड इनपुट वोल्टेज रेंज 5.5 वोल्ट टू 28 वोल्ट, बिल्ट इन 5 वोल्ट टू 60 माइक्रो एम्पियर, 5 वोल्ट 60 माइक्रो एम्पियर LDO। तो चलिए यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे है वाइड इनपुट वोल्टेज रेंज 5.5 वोल्ट टू 28 वोल्ट, बिल्ट इन द 5 वोल्ट टू
6 माइक्रोएम्पियर एलडी यानी लो ड्रॉप आउट का होगा, ठीक है। उसके बाद अगर तो बिल्ड इन द सिलेक्टेबल 3.3 वोल्ट और 12 वोल्ट 10 माइक्रोएम्पियर एलडी यानी लो ड्रॉप आउट करके भेजेगा। 3 सिलेक्टेबल फिक्स फ्रीक्वेंसी 300 किलोहर्ट्ज टू 400 किलोहर्ट्ज और 600 किलोहर्ट्ज का ही यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बन सकता है। 1/8 इंटरलेवल्ड ऑपरेटिंग बिटवीन द 2 चैनल्स इन कंटिन्यू कंडक्शन मोड यानी CCM जिसको बोलते हैं, ठीक है। अभी आपको पिन भी बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है, तो उसी का शॉर्ट फॉर्म हो जाता है, जैसे कि CCM यानी कंटिन्यू कंडक्शन मोड इसको बोलते हैं, ठीक है। सिलेक्टेड पावर सेविंग मोड 4 सेट यानी PWM मोड जिसको बोलते हैं। उसके बाद ट्रांजिट रिस्पॉन्स इन्हेंसमेंट TRE, इसके पिन जो है जो TRE जिसको बोलते हैं, तो TRE का पूरा नाम होता है ट्रांजिट रिस्पॉन्स इन्हेंसमेंट कंट्रोल, ठीक है। इनपुट सप्लाई वोल्टेज फीड फॉरवर्ड कंट्रोल है। इसके बाद रिसेटिव और लॉसली इंट्रोडक्ट DCR करंट सेंसिंग ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन, ठीक है जी, ओवर प्रोटेक्शन हो गया। इंटरनल फिक्सेड 8.5 माइक्रोसेकेंड सॉफ्ट स्टार्टेड एंड फिक्स आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट, इसका ये काम हो गया जी। इसके बाद आते हैं पावर गुड आउटपुट फ्रॉम द बोथ चैनल यानी दोनों चैनल के लिए पावर गुड की सप्लाई जनरेट करेगा। बिल्ट इन एडेप्टिव गेट ड्राइवर यानी दोनों साइड के मॉसफेट के गेट को ये इनेबल ड्राइव करेगा यानी इनेबल कराएगा। आउटपुट डिस्चार्ज ऑपरेशन यानी जो भी आउटपुट में सप्लाई बनेगा कट गया तो उसको डिस्चार्ज करने का भी काम करेगा। बिल्ट इन ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन यानी ओवर वोल्टेज होगा उसके लिए भी प्रोटेक्शन के लिए भी काम करेगा। एक्यूरेट ओवर करंट प्रोटेक्शन थर्मल शट डाउन यानी ओवर हीटिंग हो जाती है, ये शॉर्ट यानी थर्मल प्रोटेक्शन है जिसकी वजह से ये शट डाउन भी हो सकता है। एप्लीकेशन यानी डेस्कटॉप नोटबुक कंप्यूटर सिस्टम पावर सप्लाई IO पावर सप्लाई यानी ये किसको करेगा, तो डेस्कटॉप नोटबुक कंप्यूटर यानी सिस्टम पावर सप्लाई सिस्टम के पूरे पावर सप्लाई को या और IO को पावर सप्लाई प्रोवाइड करेगा। अब आ जाते हैं कि ये होता कैसे है, तो देखिए यही है आपका। अब इस पे अगर आप अच्छे से समझ गए तो सब चीज़ें अप्रॉक्स समझ जाएंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इस पर छोटा करता हूँ क्योंकि साइज हमें चाहिए 120 के आसपास, अगर लेंगे तो सर आ जाएगा। हाँ ठीक है, चलिए जी आगे यहाँ पे अब मैं एक कलर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये वोल्ट इन, यहाँ पे सप्लाई इन हो रहा है और ये सप्लाई फिर यहाँ जाके मेन मॉसफेट के ड्रेन पे आ गया। ये सप्लाई ये टर्न होके हुए ऐसे आप देखेंगे कि ऐसे होते हुए ये आ गया जी 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे। 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे पहुँच गई। जैसे ही 12 वोल्ट की सप्लाई पहुँचेगा तो यहाँ पे क्या होगा, LDO आउटपुट करेगा और उसी LDO से आउटपुट जब करेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं LDO इनेबल 5 वोल्ट LDO इनेबल। अब यहाँ पे देखना है कि अगर आपको जानना है कि पहले सप्लाई किसका आउट हुआ, तो यहाँ पे देखिए इसका जो है इनेबल, जैसे कि बूस्ट 1 हो गया, ये आपका बूस्ट 2 हो गया, तो पहले 3 वोल्ट बनेगा फिर 5 वोल्ट की सप्लाई बनेगी, ठीक है। तो आते हैं अब आ गया यहाँ पे। अब ये 12 वोल्ट की सप्लाई इन हो गया। अब सबसे पहले क्या होगा कि 5 वोल्ट और 3 वोल्ट इनेबल। अब यहाँ पे देखें कि ये इनेबल 1 और इनेबल 2 यहाँ पे भी आ रहा है। तो इनेबल 1 और इनेबल 2 से पहले केवल कोई EN का नाम के है, अगर कोई केवल EN यानी इनेबल के नाम से होगा तो पहले वो बनेगा। तो अगर आप में है जैसे 32 पिन वाला में थोड़ा सा कंसेप्ट अलग हो जाता है। तो इसमें देखेंगे कि इनेबल 1 हो गया और इनेबल 2। जैसे ही अब जैसे कि ये 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे इन हो गया, LDO अब LDO तो पहले ये आपका LDO इनेबल हो जाएगा, ठीक है। LDO इनेबल हो तो 5 वोल्ट LDO आउट हो गया, 3 और LDO 2 इनेबल हुआ तो ये 2 वोल्ट आउट होगा। इसी से क्या होगा, इसको रजिस्टर लगा के इसको इनेबल कर दिया गया है। यहाँ पे भी देखेंगे तो इसी से लगा के इसको इनेबल कर दिया गया है, ठीक है। ये आपका LDO बाईपास वाला हो गया। उसके बाद जब ये सारा सप्लाई बन जाता है तो यही सप्लाई जैसे कि 5 वोल्ट वाला LDO आके यहाँ पे इसको कर देता है और 3 वोल्ट वाला आके इसको यहाँ पे इनेबल करता है। जैसे ही दोनों पे इनेबल मिलता है तो क्या होता है कि अब ये जब इनेबल मिलेगा तो इधर वाला सेक्शन ऑन होगा और ये वाला मिलेगा तो इधर वाला सेक्शन ऑन होगा, ठीक है। जब अब इधर वाले सप्लाई को मिलानी 3.3 वोल्ट को अगर इनेबल आया
तो क्या होगा कि सबसे पहले क्या होगा जी, HG यानी ऊपर वाले मॉस्फेट का गेट इनेबल हो रहा है। ध्यान देंगे, ये ऊपर वाले मॉस्फेट का जैसे ही इनेबल हुआ तो इसके सोर्स से सप्लाई निकलेगा और कहाँ जाएगा जी, सपोर्टिंग के ड्रेन पे। सपोर्टिंग के ड्रेन पे पहुंचा। सपोर्टिंग के ड्रेन पे पहुंचने से पहले ही एक फेस इस आईसी को प्राप्त हुआ और इसी से एक कैपेसिटर लगा के इसको एक बूस्ट की सप्लाई दी गई। ठीक है, बूस्ट सिग्नल जो होता है उसको दिया गया। अब जैसे ही यहाँ पे आया तो इसका फिर सपोर्टिंग का गेट, क्योंकि जैसे ही फेस आईसी को मिलेगा ये आईसी क्या करेगा, 3.3 वोल्ट जो इसका सपोर्टिंग मॉस्फेट है इसके गेट को एक्टिव करेगा। जैसे ही एक्टिव करेगा इसका सोर्स तो ग्राउंड है, तो हाई वोल्टेज होने के कारण ये सप्लाई आगे ड्राइव करता है। फिर यहाँ पे देखिए कि ये 17 नंबर पिन ग्राउंड से इसको जोड़ दिया गया है और बीच में ये रजिस्टर, इस डिस्चार्ज के लिए रजिस्टर लगाया गया है। ये इनकेस अगर प्रोटेक्शन का भी काम करेगा और जैसे सर्किट बंद होगा तो ये जो भी सिग्नल होगा उसको डिस्चार्ज करने का भी काम करेगा। यहाँ पे देखेंगे CSP यानी करंट सेंसिंग पिन 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे CSP करंट सेंसिंग पिन 2 है। ठीक है, तो यहाँ से ये जैसे ही सप्लाई यहाँ पे बना तो अब यहीं से क्या हो गया कि एक तो मिल गया CSP और एक हो गया आपका, जैसे कि आप VRM सेक्शन पढ़े होंगे तो उसमें हम आपको बताया था कि आपका करंट सेंसिंग रजिस्टर, एक जो आई सेंस होता है, एक V सेंस होता है, एक वोल्टेज को सेंस करने के लिए होता है, एक करंट को सेंस करने के लिए होता है। वैसे ही यहाँ पे भी होता है। ठीक है, वैसे ही अब जैसे ही आप आगे बढ़े तो एक कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे। कैपेसिटर से जैसे ही आगे बढ़े तो यहाँ पे एक क्या होगा कि एक वोल्टेज डिवाइडर लगा है जी। यहाँ पे देखें कि वोल्टेज डिवाइडर लगा के और क्या हो गया, यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई इसको दे दिया गया है फीडबैक के लिए। तो ये फीडबैक 1 है, तो यहाँ पे देखेंगे फीडबैक 2 यानी पहले ये बनेगा तभी तो फीडबैक 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पहले ये बनेगा। अब जैसे ही फीडबैक 2 मिल गया तो इसी में से क्या किया गया है कि एक और वोल्टेज डिवाइडर लगा के, कैपेसिटर वगैरह लगा के कॉम्प यानी एक तरह से कॉम्प सिग्नल इसको दिया गया है। अब देखेंगे कि ड्राइवर आईसी में एक कॉम्प नाम का होता था जिसको इनेबल का भी कंसेप्ट दिया जाता था। तो ये कॉम्प का भी एक रूप ही है। एक मान लीजिए 2 ड्राइवर आईसी को एक ही में इनबिल्ट कर दिया है। सेम वैसे ही होगा यहाँ पे, ये आपका HG2 इनेबल होगा। जैसे इनेबल होगा तो ये सप्लाई यहाँ से निकल के यहाँ पे आएगा सपोर्टिंग के ड्रेन पे। फिर यहाँ पे एक फेस मिल गया, इसी में से इसको जोड़ के बूस्ट दे दिया गया है। और फिर यहाँ पे देखें कि ये आपका हो गया आपका सपोर्टिंग मॉस्फेट, इसके ड्रेन पे सपोर्टिंग का सोर्स ग्राउंड है। और फिर यहाँ पे देखेंगे इसका भी गेट इनेबल हो रहा है, GL यानी गेट लोअर। ठीक है, और गेट हाई ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, गेट हाई यानी ऊपर वाले मॉस्फेट का गेट और गेट लो यानी लोअर वाले मॉस्फेट का गेट, हम जिसको मेन और सपोर्टिंग बोलते हैं। तो यहीं से सप्लाई फिर आपका कंसेप्ट सेम टू सेम वही चलेगा। सप्लाई निकलेगा आउटपुट कॉइल से होते हुए सप्लाई आपको यहाँ पे चला जाएगा। फिर यहीं से सप्लाई क्या होगा जी, डिस्चार्ज के लिए भी यहाँ पे जुड़ जाएगा, प्रोटेक्शन के लिए भी जुड़ जाएगा। और इसी में से आपका CSP यानी करंट सेंसिंग पिन जो है ये भी जुड़ेगा और CSV यानी करंट सेंसिंग वोल्ट जो है ये भी यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर हो गया। फिर यहाँ से अब सप्लाई तो आगे तो जाएगा ही जाएगा, 5 वोल्ट इधर जाएगा, इधर 3 वोल्ट निकलेगा। और यहाँ से आपका हो गया यहाँ पे LDO आउट यानी यहाँ से जो LDO आउट करेगा ये 3 वोल्ट LDO आउट हो गया, LDO 3.3 वोल्ट। और यहाँ पे जो आउट हुआ ये आपका LDO 5 वोल्ट हो गया। देखेंगे तो 5 वोल्ट LDO। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि फिर वही सप्लाई, फिर एक वोल्टेज डिवाइडर लगा के फिर एक दे दिया गया फीडबैक 2 और फिर एक ये आपका बन गया कॉम्प 2। उसके बाद फिर एक लास्ट में आपका पावर गुड का सिग्नल बनेगा जो आपको ये आईसी कंफर्म कराएगा कि आईसी प्रॉपर तरीके से अपना वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। तो ये है बक रेगुलेटर का पूरा कंसेप्ट। फिर अब अगले वीडियो में इसमें जो छूटा है और जो चीज़ें इसमें हमने नहीं बता पाए हैं वो अगले वीडियो में, ट्रेसिंग वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे। उसमें जो बचेगा वो सेमेस्टिक वगैरह में बता देंगे। तो एक वीडियो में सब कुछ बताना मुश्किल थोड़ा सा होता है, तो आप आई होप कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को फिर से हम बता दें कि अगर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, CCTV, मोबाइल, बैटरी, ई-रिक्शा, कंट्रोलर, AC, फ्रिज से रिलेटेड अगर आपको चीप लेवल रिपेयरिंग कोर्स वगैरह करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर www.multitecinstitute.com पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।